हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हो गया डेट 12 जनवरी 2021, यानी कि एनटीपीसी का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का खत्म हो चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम जो लाया हूं वह एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो बताइए, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या है 13 है दोस्तों, 13। जो अभी तक एनटीपीसी का एग्जाम नहीं लिखे हैं दोस्तों, अभी तक आप इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक बार जरूर देखे जाए। दूसरा क्वेश्चन यही था दोस्तों, भारत को राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। तो कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा दोस्तों। यदि यहाँ पर साइंस, करेंट अफेयर्स और हिस्ट्री, सिविक्स इस सब का प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों, जीके से रिलेटेड, और मैथ और रीजनिंग का लेकर नहीं आया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग बिना देरी के। इस प्रश्न को तीसरा नंबर यही था कि कड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। क्या है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यही है, शुक्र और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। तो शुक्र और सूर्य के बीच की दूरी है 108.2 मिलियन किलोमीटर है। बताइए दोस्तों, इतना दूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यही है 5 नंबर, भारतीय संविधान कब तैयार था। तो भारतीय संविधान कब तैयार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 को। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो 552 है। कितना है दोस्तों? 552 है। आप नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह का नोटिफिकेशन आगे मिलते रहेगा। सेकेंड शिफ्ट का हम जरूर वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। टेम्स नदी किस देश में स्थित है। तो बताइए दोस्तों, तो टेम्स नदी है यूके, यानी कि यूके देश में। जितने भी नदी से रिलेटेड है सभी प्रश्न याद करके ही जाइएगा। अगला प्रश्न यही है, सिंधु सभ्यता के दौरान काशी पशु आकृति साढ़ किस भाग में पाई थी। तो इसका हो जाएगा कालीबंगा में। क्या दोस्तों? कालीबंगा में पाई गई थी। अगला प्रश्न यही है, कैग की नियुक्ति कौन करता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है। तो यह होता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यही था 10 नंबर, पिट्यूटरी ग्रंथि किस हार्मोन से स्रावित होती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। क्या दोस्तों? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न यही है, डिवोर्स शब्दावली निम्नलिखित में कौन सा खेल से संबंधित है। तो डिवोर्स शब्दावली खेल टेनिस से संबंधित है। जितने भी खेल हो गए हैं दोस्तों, सभी प्रश्नों को क्या करके याद करके जाइए, खेल से संबंधित जो होता है। अगला प्रश्न यही है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो मेजर यूरी गागरिन था। मेजर यहाँ होगा दोस्तों, यहाँ गलत है, मेजर हो जाएगा, मेजर यूरी गागरिन हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में यही पूछा गया था, कौन सा सेना में उच्चतम रैंक है। तो फील्ड मार्शल में क्या है दोस्तों? उच्चतम रैंक। फील्ड मार्शल में उच्चतम रैंक। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर वाई वी रेड्डी है। क्या है? डॉक्टर वाई वी रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न यही पूछा गया था, एक्सरे का आविष्कार कौन किया था। तो एक्सरे का आविष्कार आप लोग को पता ही होगा, रॉन्टजन ने किया था। कौन किया था? रॉन्टजन ने किया था। अगला प्रश्न यही है, किस वंश राजराहों में चट्टानों को काटकर मंदिर का निर्माण किया गया था। तो चंदेल में। चंदेल ने राजाओं को चट्टानों को काटकर मंदिर का निर्माण किया था। अगला प्रश्न यही है दोस्तों, खेत में कौन सी तिथि खेल में कौन सी तिथि पंडित जवाहरलाल नेहरू को पुण्य तिथि मनाया जाता है दोस्तों। इस जगह टाइपिंग करने में गलत हो गया दोस्तों, यानी कि 14 नवंबर को। कौन जी दोस्तों? 14 नवंबर को हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, सांसद कार्यालय को आयोग घोषित करने का अधिकार किसके पास है। तो इसके किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है। तो इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। तो ठीक है, नेतन्याहू। चलिए आप लोग जितने भी हैं राज्यपाल, भारत का राज्यपाल और भारत का मुख्यमंत्री, ठीक है दोस्तों,
अब सब याद करके जाइएगा। अब देश राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, इतना से रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न ही बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ये सब याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न यही है, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है, स्मृति जुबिन ईरानी है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो हो जाएगा सुधा बाल कृष्ण हो जाएगा। कौन है दोस्तों? सुधा बाल कृष्ण। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न यही है, बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई का अध्यक्ष राजीव शुक्ला है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति की आयु क्या है? तो नियुक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होना ही चाहिए, अनिवार्य है। यदि 35 वर्ष नहीं है तो राष्ट्रपति का नियुक्ति कोई अधिकार नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, थैलियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो थैलियम की परमाणु संख्या 81 है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो 42वें संशोधन के। ठीक है, 42वें संशोधन। और नेक्स्ट प्रश्न को क्या पूछा गया था? नेक्स्ट प्रश्न यही पूछा गया था, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में है दोस्तों। कहाँ है? अगरतला में। अगला प्रश्न यही पूछा गया था, HCl का pH मान क्या है? तो HCl का मान 3.03 है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों, जितने हमारे पास क्वेश्चन मिला था उतना ही लेकर आया हूँ दोस्तों। आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम होने वाला है, तुरंत हम प्रश्न लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।